प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम प्रायोगिक भूगोल या ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायोगिक भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय का पाठ है, जो आपके 50 नंबरों का ये पेपर है। इसमें 21 नंबर का एक पेपर भी होता है, 10 नंबर का सर्वे, फिर सर्वे का वाइवा, उसके 5 अंक है। और जो आपका प्रायोगिक जो रिकॉर्ड आप जो तैयार करते हैं, जो क्लास में हम वर्क करवाएंगे, उस वर्क को आप तैयार करोगे, उसका एक रिकॉर्ड बनेगा। उस रिकॉर्ड के 9 अंक हैं और उस रिकॉर्ड पर आधारित उसका जो वाइवा होगा, किस तरीके से आपने रिकॉर्ड बनाया है, उनमें क्या लिखा गया है, उसके बारे में आपको मौखिक रूप से पूछेंगे। उसके 5 अंक हैं। तो इस प्रकार जो प्रायोगिक जो भूगोल है या ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, जो 50 अंकों का जो ये पेपर होता है, उसका डिवाइडेशन, ये 50 अंक का जो पेपर है, इसमें से 21 अंक का लिखित पेपर होगा। ये लिखित पेपर जो 2 घंटे का होगा, इसमें से परीक्षा में आपके जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार जो परीक्षा आयोजित होगी, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं या 5 जो प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 अंक का होगा। सभी के अंक समान होते हैं। उसके बाद आपका सर्वे होगा, 10 नंबर का सर्वेक्षण, और उसका वॉइस वाइवे यानी मौखिक जो प्रश्नोत्तरी सर्वे के बारे में पूछेंगे, वो आपके 5 अंक का होगा। तो ये दोनों मिला के आपके 15 अंक के हो गए, 21 अंक का ये और 15 अंक का ये। और जो हम कक्षा में आपको एक वर्क करवाएंगे, जो हम क्लास वर्क करवाते हैं, उसको आपको एक रिकॉर्ड बनाना होता है। तो उस रिकॉर्ड के 9 अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं रिकॉर्ड के। और उस रिकॉर्ड का जो वॉइस वाइवा होता है, वो आपके 5 अंकों का होता है। तो इस तरह से 14 मार्क्स आपके ये होते हैं। तो 21, 14, 35 और 15, 50। तो ये तीनों मिलके 50 अंकों का जो पेपर होता है। ये प्रश्न या जो पेपर है, आप इसको बारीकी से इसका अध्ययन करें, और जैसा हम आपको इस क्लास के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनते हुए अपना रिकॉर्ड भी साथ साथ बनावें। तो आज हम आपकी इस कक्षा में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि मापक क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में स्केल कहते हैं, हिंदी में मापक या मापनी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मापक या स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों भूगोल के विद्यार्थियों के लिए मापक या स्केल को समझना या इसको बारीकी से इसका अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी मानचित्र बनाया जाता है या जो भी मानचित्र आपने देखा है, बिना मापक के मानचित्र सही नहीं होता। अधिकांश जो मानचित्र आपको दिखाए जाते हैं या देखे होंगे, उसमें या तो नोट टू स्केल आता है या स्केल लिखा हुआ आता है। मान लीजिए ये कोई एक मानचित्र बना हुआ है किसी आकार का, इस तरीके से, इसके नीचे एक स्केल बनी हुई होती है। इस तरीके से एक स्केल बना होता है, जिस पे ये RF प्रदर्शक भिन्न लिखी होती है, 1:100 मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखा हुआ होता है। और इधर इसका एक हेडिंग होता है कि ये, या इसका ऊपर का शीर्षक लिखा हुआ होता है कि मानचित्र किसका है। और नीचे जो स्केल होती, उस स्केल के आधार पर हम देखते हैं कि ये मानचित्र कितना, यानी कि इसमें दूरियाँ
आसानी से हम समझ सकते हैं दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है। धरातल पर जाते हैं तो उस क्षेत्र को हम देख सकते हैं कि जो मानचित्र में ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी है। तो हम बात कर रहे थे कि ये आवश्यक क्यों होता है। तो आवश्यक ये होता है कि एक तो जिस विषय वस्तु का कोई हम मानचित्र बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के आधार पर या रचना विधि के आधार पर भी हम मापनी को निश्चित करते हैं। दूसरा, कागज़ का आकार आपके पास कितना है, कागज़ छोटा है या बड़ा है, उसके अनुसार भी हम एक मापनी को मान के किसी विषय वस्तु का या किसी जो उद्देश्य को निर्धारित करके हम किसी का एक स्केल मानचित्र बनाते हैं स्केल की सहायता से। तो मापक सामान्य रूप से हम देखते हैं कि मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर जो दूरी होती है उनके मध्य का जो अनुपात होता है वो आपकी मापनी कहलाती है। मान लीजिए ये धरातल है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये धरातल है और ये एक आपके सामने एक मानचित्र दे रखा है। अब देखिए जो मानचित्र है इन पर ए और दो बिंदु है, ये ए है और ये बी है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं, ये ए है और ये बी है, तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये धरातल है और ये आपका मानचित्र है। तो मानचित्र पर ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है और धरातल पर ए और बी स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, इनके अनुपात को हम मापनी कहते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखें ए और बी के बीच की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है और उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी जो धरातल पर है ए और बी की दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है। तो ये 2 किलोमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम देखें कि इस मानचित्र की जो मापनी क्या होगी तो वो होगा 1:2 किलोमीटर या 1:2 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने ये जाना कि मापक क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम मापक की बात करें तो मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पर जो प्रदर्शित की गई है कि मध्य की जो अनुपात होता है उसको हम मापनी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने मापक के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सबसे पहले आप मापक को समझें, क्योंकि मापक को समझने के बाद ही आप अपना जो प्रायोगिक जो वर्क है उसको रिकॉर्ड को तैयार कर पाओगे, या जो अपन कहते हैं कि भूगोल की जितनी भी जो कार्यविधि है वो मापक के बिना अधूरी है। तो मापक को आप ध्यानपूर्वक समझें कि मापक क्या होता है और ये क्या काम आता है, इसका चयन कैसे किया जाता है। तो आज की कक्षा में हम यही विराम देते हैं और आप इसको अच्छी तरह से समझें और अध्ययन करें। धन्यवाद।